मोदी के उत्तराखंड दौरे की तैयारियां तेज। सीएम धामी ने खुद जाकर तैयारियों की ली जानकारी। 7 अक्टूबर को ऋषिकेश एम्स आएंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऋषिकेश दौरे को लेकर सुरक्षा सख्त। एम्स परिसर को छावनी में किया गया तब्दील। 1000 एलपीएम की क्षमता के ऑक्सीजन प्लांट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत केदारनाथ में द्वितीय चरण के पूर्ण निर्माण कार्य तेज। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल प्रमुख रूप से होगा तैयार। शहीद अनंत कुकरेती के परिजनों से मिलने चमोली पहुंचे सीएम धामी। शहीद की स्मृति में एक शहीद द्वार बनाने की भी घोषणा। और 4 धाम में ई पास की बाध्यता खत्म। देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा अनिवार्य। सीएम धामी ने नैनीताल कोर्ट को दिया था धन्यवाद। उत्तराखंड में रसूखा लागू करने पर कांग्रेस ने जताया तीखा विरोध। गोदयाल ने कहा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करना लोकतंत्र की हत्या है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ अक्षया पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं लखीमपुर से, जहां कुछ ही देर में लखीमपुर पहुंच रहे हैं प्रियंका और राहुल गांधी। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं लखीमपुर से, जहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। राहुल और प्रियंका के साथ 2 राज्यों के सीएम भी मौजूद हैं। आपको बता दें चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब सीएम और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल वहां पर मौजूद हैं। उनके साथ मृतक किसानों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। कुछ ही देर में लखीमपुर पहुंच रहे हैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं लखीमपुर से। आपको बता दें भारी संख्या में यहाँ पुलिस बल तैनात है और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ दोनों राज्यों के सीएम मौजूद हैं। पंजाब के सीएम और छत्तीसगढ़ के सीएम उनके साथ मौजूद हैं और मृतक किसानों के परिजनों से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मुलाकात करेंगे। और अब से कुछ ही देर में लखीमपुर पहुंचने वाले हैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। आपको बता दें भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद हैं। कुछ ही देर में लखीमपुर पहुंच रहे हैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। आपको बता दें वहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। लगातार लखीमपुर में सियासी संग्राम चल रहा है और अब राहुल और प्रियंका के साथ 2 राज्यों के सीएम भी मौजूद हैं, जो मृतक किसानों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कुछ ही देर में लखीमपुर पहुंच रहे हैं। वहां मृतक किसानों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप मिश्रा, क्या कुछ वहां पर चल रहा है, क्या अपडेट है इस समय आपके पास? वहां आप थोड़ी देर में ही लखीमपुर पहुंचने वाले हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से आपसे थोड़ी देर पहले जो है राहुल गांधी के जो है का काफिला जो है सीतापुर पहुंचा था, पीएससी ग्राउंड पहुंचा था, जहां प्रियंका गांधी मौजूद थी। और प्रियंका गांधी पिछले 2 दिनों से वहां पे मौजूद थी और प्रियंका गांधी को अब अनुमति मिली थी, तकरीबन 2 बजे के आसपास अनुमति मिली थी वहां जाने के लिए। और उसके बाद से जब राहुल गांधी का काफिला वहां पहुंचता है, उसके बाद ठीक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बाहर निकल करके जो वहां उनके कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात करते हैं। जी संदीप जी, वहां सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम है? क्योंकि यार ये वहां काफी पुलिस बल तैनात किया गया है। संदीप, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां लखीमपुर कुछ ही देर में पहुंच रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। और आपको बता दें सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के सीएम भी उनके साथ में मौजूद हैं। और अब से कुछ ही देर में लखीमपुर पहुंच रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। आपको बता दें प्रियंका गांधी हाउस अरेस्ट थी सीतापुर में, जिसके बाद राहुल गांधी सीतापुर पहुंचे, जहां से अब दोनों साथ में लखीमपुर के लिए रवाना हुए हैं। प्रियंका गांधी की रिहाई हो गई थी 2 दिन बाद, जिसके बाद अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों लखीमपुर पहुंचने वाले हैं अब से कुछ ही देर में। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
अब से कुछ ही देर में लखीमपुर पहुंच रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। और रुक करेंगे अब उत्तराखंड की खबरों की ओर, जहां मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने एम्स ऋषिकेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के लिए तैयारियों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को ऋषिकेश एम्स आएंगे। यहां वो ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री के केदारनाथ दौरे के संबंध में उन्होंने ये भी कहा है कि फिलहाल ये दौरा ऋषिकेश तक ही सीमित है। माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के साथ इस प्रकार का उनका लगाव और उत्तराखंड के लोग उनको बहुत मानते हैं, उनके साथ अपना बहुत हर किसी से उनका नज़दीक का जुड़ाव है और उत्तराखंड की धरती से उनका विशेष प्रेम है। इसलिए उनका आना निश्चित रूप से सभी लोगों के लिए उत्साह का कारण, सब लोगों के लिए खुशी के क्षण है और उनको अपने जो बार बार आए उत्तराखंड की धरती पर। खबर उत्तराखंड के चमोली से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोगीवाला स्थित गंगोत्री विहार में शहीद अनंत कुकरेती के परिजनों से मुलाकात की और परिवार को सांत्वना भी दी। आपको बता दें कि त्रिशूल पीक को फतेह करने के दौरान एवलॉन्च की चपेट में आए लेफ्टिनेंट कमांडर अनंत कुकरेती शहीद हो गए थे और इस घटना में नौसेना के 4 सदस्य भी शहीद हो गए थे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि शहीद की स्मृति में एक शहीद द्वार भी सरकार बनाएगी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और मेयर सुनील उनियाल भी मौजूद रहे। देखिए, बड़ा दुखद है और ये घटना हम सब लोगों को हिलाने वाली है और हम पूरे उनके परिजनों के साथ हैं, हमारी सरकार, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार के लोगों को जो एक असीम दुख उनके ऊपर आया है उस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और सरकार हर तरीके से उनके साथ है और ऐसे जवान, ऐसे शहीद जो हमारे देश के लिए, समाज के लिए करते हैं। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना, दोनों के अलग है रंग पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे, जिसको लेकर ऋषिकेश एम्स परिसर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। एम्स परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 3 लेयर सिक्योरिटी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर ऋषिकेश के एम्स परिसर में उतरेगा, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। 1000 MPL की क्षमता के ऑक्सीजन प्लांट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे और जनता को सौगात देंगे। हमारे के न्यूज के संवाददाता बसंत कश्यप ने एम्स परिसर का जायजा लिया है, देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। सुबह 10:50 पर चौपर के जरिए से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषिकेश के एम्स परिसर में उतरेंगे और जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था टाइट की गई है। कहा जा सकता है कि 3 लेयर सिक्योरिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में तैनात रहेगी। SPG, पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस के जवान सुरक्षा में तैनात रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। यहाँ पर हेलीपैड है, जिसके यहाँ पर हेलीपैड है और हेलीपैड पर
वो चौपर उतरेगा जहाँ पर प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे और इस पूरे परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और कहा जा सकता है कि उत्तराखंड का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। आगामी 2022 के चुनाव को देखते हुए बीजेपी को उत्तराखंड में जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं में जीत का मंत्र भी फूंक सकते हैं और प्रधानमंत्री का ये दौरा उत्तराखंड में बीजेपी को एक ऊर्जा प्रदान कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे और इस उत्तराखंड दौरे में वो जनता को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। ऋषिकेश एम्स परिसर में 1000 LPM का ऑक्सीजन प्लांट जो उत्तराखंड में कोविड के समय प्रधानमंत्री केयर फंड से बनाया गया था, उस ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करेंगे और जनता को, उत्तराखंड की जनता को एक बड़ी सौगात देंगे और राजनीतिक हलकों में भी इसके मायने देखे जा रहे हैं। ऋषिकेश से कैमरा पर्सन यश कुमार के साथ बसंत कश्यप, के न्यूज इंडिया। केदारनाथ धाम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत द्वितीय चरण के पुनर्निर्माण कार्य हो रहे हैं। द्वितीय चरण के पुनर्निर्माण कार्यों में आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल प्रमुख रूप से। इस समाधि स्थल का कार्य अंतिम चरण में है और अक्टूबर अंतिम सप्ताह तक कार्य पूरा हो जाएगा। वही वायु सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से समाधि स्थल में स्थापित करने के लिए शंकराचार्य की मूर्ति भी कर्नाटक से केदारनाथ पहुंच चुकी है। उत्तराखंड में बढ़ते अपराध और जन समस्याओं को लेकर आज कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक राजकुमार ने पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार को ज्ञापन सौंपकर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की है। इस दौरान पूर्व विधायक राजकुमार ने यह भी कहा कि उत्तराखंड को भारत में सबसे सुरक्षित राज्य माना जाता है, लेकिन यहाँ भी अपराध दर बढ़ती जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उत्तराखंड में मादक पदार्थों की तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है, जिसके कारण युवाओं की जिंदगी नशे में खोती जा रही है। वहीं उन्होंने ये भी मांग की है कि नशे के रैकेट को बढ़ाने वालों पर जांच और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे उत्तराखंड नशा मुक्त हो सके। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को लेकर आज हमने डीजीपी अशोक कुमार जी से वार्ता करी और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। जिस प्रकार अभी एक दिन पूर्व क्रिश्चियन समुदाय के लोग प्रार्थना कर रहे थे, प्रेयर कर रहे थे, उनको चर्च में घुसकर मारपीट की और मारपीट के अलावा उन्होंने वहाँ पर तोड़फोड़ भी की और इतनी दहशत फैला दी कि वहाँ के लोगों में भय का वातावरण पैदा हो गया। लोग डरे हुए हैं और वहाँ ही नहीं, पूरे प्रदेश भर में लोग डरे हुए हैं कि इस प्रकार की हरकत करने वालों को अभी तक कोई सज़ा नहीं मिल पाई है, कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और उसके साथ साथ और कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। इसके साथ ही हमने ज्ञापन में ये भी लिखा है कि जिस प्रकार चालान हो रहे हैं, चाहे 2 व्हीलर के या 4 व्हीलर के, उनकी रकम इतनी है कि लोग उन चालानों का पैसा नहीं दे पाते हैं, जितनी की गाड़ियाँ नहीं होती। देहरादून में लखवाड़ व्यासी परियोजना के प्रभावितों का पुनर्वास अभी तक नहीं किए जाने के लिए विषय में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया कि साल 2012-17 की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने प्रभावितों के परिवार के लोगों को नौकरी देने, अनुग्रह राशि के रूप में प्रति हेक्टेयर 75 लाख रुपए देने और लोगों को जमीन के बदले रेशम बाग की जमीन देने का निर्णय लिया गया था। 2017 में आई भाजपा सरकार ने कांग्रेस सरकार के निर्णय को स्थगित कर दिया और 2021 में इस निर्णय को निरस्त कर दिया गया। लखवाड़ व्यासी परियोजना के प्रभावितों को जमीन के बदले जमीन भी नहीं दी गई। अपनी मांगों को लेकर 118 दिन से जूडो में धरने पर बैठे 70 प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने सुद्धोवाला जेल भेज दिया है। खबर डोईवाला से, जहां लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत के मामले को लेकर कांग्रेस ने डोईवाला में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में मौन प्रदर्शन किया। किसानों के हत्यारों को फांसी की मांग के साथ कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को यूपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने पर कांग्रेस ने विरोध जताया है।
परवादून जिला कांग्रेस कमेटी के डोईवाला में मौन रहकर प्रदर्शन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल थे। लखीमपुर खीरी में निहत्थे किसानों पर सत्ता के मद में मदमस्त भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा हमला किया गया, उनकी हत्या की गई। कांग्रेस उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है और उसके साथ साथ हमारी नेता प्रियंका गांधी जी जब वहाँ कूच करने का काम कर रही थी, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन द्वारा सरकार के इशारे पर उनसे अभद्रता की गई और उनको गिरफ्तार किया गया और जहाँ पर उनको रखा गया उस स्थिति को भी आपने स्वयं देखा है। सितारगंज में मंडी में कच्चा आढ़तियों के धान की तोल न करने से भड़के किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। बाद में उप जिलाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर किसानों को समझाया और तौल शुरू करवाई, तब जाकर किसान शांत हुए। वो धान की पर्याप्त तौल करने की मांग कर रहे हैं। सरकारी क्रय केंद्रों पर धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू हो गई थी। उधर मंडी में आज कच्चा आढ़ती राइस मिलर ने किसानों का धान नहीं तौला, इस पर काश्तकार भड़क गए। उन्होंने धरना शुरू कर दिया। हंगामा बढ़ा तो उप जिलाधिकारी तुषार सैनी मौके पर पहुंचे। उन्होंने मामले की जानकारी ली और बताया गया है कि मंडी में 35 कच्चा आढ़तियों का रजिस्ट्रेशन है, जिसमें से 12 ब्लैक लिस्टेड चल रहे हैं। उनका कहना था कि आरएफसी ने किसानों के साथ वार्ता में भी कहा था कि रोज 200 ट्रॉली धान तोला जाएगा। फिलहाल मंडी में धान से लदी 105 ट्रॉलियां खड़ी थी। आढ़तियों को और किसानों को बिठा के बातचीत हुई है। इसमें अभी सोल्यूशन निकला है कि अभी तत्काल प्रभाव से जो है खरीद शुरू कर दी गई है। जो 16 कच्चे आढ़ती हैं जिनको कोड मिल गया है और आशा है कि जल्दी सभी लोगों के जो जिन्होंने अप्लाई किया है उनके कोड मिल जाएंगे और धान खरीद जो है सुचारू रूप से चलती रहेगी। सर जैसे कि हम पूर्णतया प्रयासरत हैं और अभी जैसे जैसे कच्चा आढ़तियों की संख्या भी और बढ़ेगी। बाजपुर में 12 सूत्रीय मांगों को लेकर आशा वर्कर्स ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस दौरान आशा वर्कर्स ने प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए सरकार से मांगों को जल्द पूरा किए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन के नेतृत्व में प्रदेश भर की आशा वर्कर्स 12 सूत्रीय मांगों को लेकर लंबे समय से मांग कर रही हैं। आंदोलन करना, उसके साथ शांति से आंदोलन हो रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और उसके बेटे ने लगातार उनके पीछे से आकर जो गाड़ियां चढ़ाई हैं, तो सरेआम उनकी हत्या की है। इससे पूरे सरकार द्वारा राज्य में समाज विरोधी तत्वों पर नकेल कसने के 31 दिसंबर तक रसूखा का प्रावधान लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है, लेकिन सरकार के इस निर्णय पर विपक्षी कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक और पार्टी के हरिद्वार देहात के चुनाव पर्यवेक्षक मनोज तिवारी ने कहा है कि भाजपा सरकार हिटलरशाही पर उतर आई है। प्रदेश में हिंसा के कतिपय घटनाओं का बहाना बनाकर सरकार रासूका जैसे कानून केवल इसलिए लागू करना चाहती है ताकि कांग्रेस सरकार की जन विरोधी दबे कुचले मजलूम समाज की आवाज न उठा सके। उन्होंने ये ऐलान किया है कि कांग्रेस सरकार के तालिबानी निर्णय के खिलाफ आंदोलन करेगी। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। का नूर नूर और नूर नूर और नूर
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जनपद पौड़ी गढ़वाल के चौबट्टा खाल विधानसभा के विगत माह में के न्यूज के द्वारा एकेश्वर ब्लॉक में लग रहे अक्ष ऊर्जा प्लांट की आड़ में बहरियों द्वारा ग्रामीणों की केरोसिन भूमि, चारागाह कब्जाने और हजारों की संख्या में बिना परमिशन पेड़ काटने की खबर को हमने प्रमुखता से चलाया था, जिसका संज्ञान लेते हुए उप जिलाधिकारी संदीप कुमार ने एक्शन लेते हुए इसकी जांच तहसीलदार सुधा डोभाल को सौंपी थी। इसमें तत्परता दिखाते हुए 4 प्लांटों पर पीपी एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं और पेड़ काटने की जांच भी चल रही है। जैसे ही हमें तहरीर प्राप्त हुई उसके बाद हमने तहसीलदार द्वारा वहां की जांच कराई गई, तो पटवारी ने अपनी चालानी रिपोर्ट हमें दी है, जिसके तहत जो भी अवैध कब्जाधारी हैं उनके खिलाफ हमने पीपी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है और जो पेड़ कटने से संबंधित जो हमें तहरीर प्राप्त हुई थी उस पर भी जाँच जारी है। लक्सर में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नगर में आशाओं के लिए 1 दिवसीय समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में आशाओं को आपदा के समय आपात स्थिति आने पर जच्चा, बच्चा और नवजात शिशु की चिकित्सा देखभाल और प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण दिया गया। लक्सर सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर अनिल वर्मा ने कार्यशाला की शुरुआत की। उन्होंने कहा है कि जननी सुरक्षा योजना की सफलता का सबसे ज्यादा श्रेय आशाओं को ही जाता है। उनकी लगन और मेहनत से प्रसव के दौरान जच्चा और बच्चा की मृत्यु दर भी कम हुई है। मास्टर ट्रेनर सोहन लाल ने आपदा आने से पहले की जाने वाली तैयारी के बारे में विस्तार से इसकी जानकारी दी और उन्होंने ये भी कहा कि ऐन वक्त पर उसे गांव से बाहर लाना या फिर डॉक्टर का गांव ले जाना मुश्किल हो सकता है, इसलिए एहतियात बरतना जरूरी है। ये आपदा की ट्रेनिंग हो रही है, जैसे आपदा आती है अचानक, हमारी 3 दिवसीय ट्रेनिंग हो रही है। इसमें जैसे हमारी जो आपदा आई है एकदम, उसमें गर्भवती हमारी ज़्यादा होती है, मतलब आपदा संबंधी जानकारी दे रहे हैं आशा को कि आपदा क्या होती है, किस प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है। बात करते हैं तो ये प्रोग्राम जो है हमारा पूरे ज़िले में है और पूरे ज़िले में ही जितने भी हमारी आशा है 1730 आशा हमारी यहाँ पे वर्किंग में है पूरे जनपद हरिद्वार में, और सभी को हम लोग आपदा की ट्रेनिंग यहाँ पे करा रहे हैं कि आने वाले समय में जो आपदा आती है उससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं और कैसे आपदा आती है उसमें कैसे हम राहत दे सकते हैं। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। अब लेंगे आपसे इजाजत। आगे की खबरों के लिए बने रहेगा के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।